हेलो बच्चों, आज हम भूगोल की क्लास में आपको समुद्र की गतियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारी पृथ्वी के कुल भाग का 70.8% जल है और 29.2% स्थल है। और जल की अधिकता के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की कुल मात्रा में पीने योग्य जल 0.03% है। बर्फ, ग्लेशियर और भूमिगत जल मिलाकर के 3% है। शेष जल खारा है और खारेपन के कारण वह पीने योग्य नहीं है। ये आपके पूरे पृथ्वी के कुल भाग के बारे में था। अब आ जाएं, क्योंकि अधिकतम भाग जल का ही है, सागर का है, समुद्र से घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी, तो समुद्रों में भी गतियां होती हैं। समुद्रों में क्या होती हैं? गतियां होती हैं। वो गतियां समुद्र की सतह पर हवा के बहने के नाते होती हैं। कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती हैं। कुछ गतियां तापमान के कारण भी होती हैं। तो ये सब मिला करके एक चैप्टर में एक साथ हम आपको बताएंगे कि जो समुद्र की गतियां हैं उसमें पहला है तरंग। जो हवा द्वारा समुद्र के जल को ढकेला जाता है, उससे एक लहर पैदा होती है, एक हलचल पैदा होती है, और उस हलचल को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। उसके बाद है ज्वार भाटा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, घूमती रहती है। पृथ्वी का अपना घूर्णन गति भी होता है, आपका क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, चारों ओर बार बार गति करती है, आवर्ती गति करती है और एक ही पथ पर गति करती है। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जो समुद्र का जल है वो 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। तो समुद्र का जल जब ऊपर उठता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो हम उसे ज्वार कहते हैं, और जब वह नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन 2 बार ऐसा होता है। कभी कभी पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण तीनों एक सीध में आ जाते हैं, और यह महीने में 2 बार होता है, 1 माह में 2 बार। तो उस समय दीर्घ ज्वार आता है, यानी ज्वार भी दीर्घ ज्वार होता है। और यह दीर्घ ज्वार पूर्णिमा को आता है हर महीने के, और अमावस्या को आता है, 2-2 बार यह भी आता है। लघु ज्वार, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इस प्रकार हो जाते हैं गति करते करते कि उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को आता है, और यह भी 2 बार आता है। तो बच्चों, ये आपके ज्वार भाटा के बारे में था। अब आपका आता है सागरीय जलधाराएं। ये किसे कहते हैं? जब घूर्णन के कारण, तापमान के कारण, पानी के खारेपन की भिन्नता के कारण, जब इन सभी कारणों से समुद्र का जल किसी एक निश्चित दिशा में बहने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समुद्री सागरीय जलधाराएं या समुद्री जलधाराएं। यह 2 प्रकार के होते हैं, और तापमान के आधार पर इसे परिभाषित किया गया है।
तापमान के आधार पर क्यों? आप जानते हो पृथ्वी के, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि पृथ्वी पर सभी जगह का ताप एक समान नहीं होता। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर ताप उसका सबसे अधिक होता है, और ध्रुवों पर कम पहुंच पाता है सूर्य का प्रकाश, इसलिए वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और वहां पर ठंडा अधिक होता है। तो तापमान के आधार पर गर्म जलधारा किसे कहते हैं? जब भूमध्य रेखा से सागरीय धारा ध्रुवों की ओर बहती है तो उसे हम कहते हैं गर्म जलधारा, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सागरीय जलधारा बहती है तो उसे हम कहते हैं ठंडी जलधारा। इस प्रकार तापमान के आधार पर दो तरह की जलधाराएं होती हैं। कुछ जलधाराओं के बारे में दिया हुआ है, जैसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर और पछुआ पवनों के प्रभाव से पूरब की दिशा में मुड़ जाती है, तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा होती है। गर्म जलधारा का दूसरा उदाहरण है क्यूरोसियो जलधारा। जब उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा फिलीपींस से मुड़कर उत्तर की ओर बहती है और जापान तट पर पहुंच करके ये पछुआ पवन के प्रभाव से मुड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, तो इसे क्यूरोसियो की जलधारा कहते हैं, और यूएसए में इसे कैलिफोर्निया की भी जलधारा कही जाती है। उसके बाद आपका ठंडी जलधारा का उदाहरण है लेब्राडोर की धारा। ये क्या है? यह आर्कटिक सागर से न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है। यानी ये तो ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा से जब यह मिलती है तो ये कनाडा में जब पहुंचती है तो उसे हम लेब्राडोर जलधारा के नाम से जानते हैं। तो ये तीन तरह की जलधारा है बच्चों। उसके बाद आपका समुद्र का एक और हलचल है सुनामी। समुद्र की तलहटी में जब भूकंप उत्पन्न होता है, आपको हम भूकंप के बारे में बता चुके हैं कि जब पृथ्वी पर स्थल पर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, और जब समुद्र में यही भूकंप उत्पन्न होता है उसकी तलहटी में तो उसे सुनामी के नाम से जानते हैं। 2004 में सुनामी आया था जिसने बहुत जन को हानि पहुंचाया था और धन को हानि पहुंचाया था। वो बहुत ही खतरनाक था 2004 के सुनामी में। तो ये आपके जो समुद्र की गतियां हैं इनके बारे में सब कुछ था। ओके।